भारतीय राज्य व्यवस्था से ये क्वेश्चन है बीपीएससी का, बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो वही क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये दोस्तों एनसीईआरटी की बुक है जो कि महेश वर्णवाल का है और आपको पूरा कराया जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। उसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे भारत संवैधानिक विकास और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी आते हैं यहाँ देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 और यहाँ पे एक और भी है देख सकते हैं। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जितने भी आते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 और भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। उसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उसके बाद यहाँ भी देख लीजिए थोड़ा सा, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। और नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और ऊपर में देख लीजिए अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियाँ का विभाजन भारत अधिनियम 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था।
और यहाँ पे देख लीजिए अंतरिम सरकार 1946 का। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। और चौथा है जॉन मथाई जो कि उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के। उसके बाद देख लीजिए पांचवा जगजीवन राम जो कि श्रम से संबंधित थे। और छठा है सरदार बलदेव सिंह जो कि रक्षा से संबंधित थे। सातवां है लियाकत अली खां जो कि वित्त से संबंधित है। आठवां है सी राजगोपालाचारी जो कि शिक्षा एवं कला से संबंधित है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और आप लोग अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बीपीएससी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के अंतर्गत है आपको पूरी बुक इसमें मिलेगा।